यदि आप शरीर के भोग, अंतःकरण का स्फुरण, इसको संभाल पावें गुरु कृपा से, तो आप अभी सिद्ध हैं। आपका जो सच्चिदानंद बप्पू है वो किसी साधना से घटता बढ़ता या प्रकट होता नहीं है, वो है। उसी है का जहां अनुभव हुआ तो भाव होने के कारण वही है तत्काल भाव में अनुभव में आने लगता है। सखा भाव, सखी भाव, गोपी भाव, जो भाव वो है। उपासक परेशान है देह भाव में, अंतःकरण की स्फुरणाएं उसको जला रही हैं। ये गलती हमारी है कि हम अंतःकरण की स्फुरणाओं को अपने में मान रहे हैं। हम देह को अपना मैं मान रहे हैं। देह के भोग विलास, सुख सुविधा, असुविधा, दुख दुविधा, इनको अपना मान रहे हैं। यही मिटाने के लिए सत्संग है, अध्यात्म है, साधना है। स्वरूप सिद्ध है, उसके लिए कोई साधना नहीं होती। उससे हम भ्रमित होकर देह को अपना स्वरूप मान बैठे, बस यही भ्रम मिटाने की साधना है। अविद्या मिटी तो बंधन भी भ्रम है और मोक्ष भी भ्रम है, क्योंकि जिसका बंधन ही नहीं हुआ उसको मोक्ष कैसे? वो तो निर्विकार अमल सच्चिदानंद घन, उसको कौन बांध सकता है? न वो कभी बंधा था, न बंधा है, न बंधा रहेगा। पर ये भ्रम यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। इसीलिए गुरु कृपा पात्र जन इसकी परवाह नहीं करते कि मुझे कब क्या स्थिति प्राप्त हो। वो केवल सावधान इसमें रहते हैं कि मेरा असाधन न बनने पावे, शास्त्र विरुद्ध, गुरुजनों के विरुद्ध आचरण न बनने पावे। बस आगे से आगे स्थिति, भूमिका आपके हृदय में जागृत होती रहेगी। उसके लिए आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आप कृपा पात्र हैं। साधना पुरुषार्थ एक अलग है और कृपा का स्वरूप अलग है। आप कृपा पात्र जन हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि असाधन न होने पावे, शास्त्र विरुद्ध, गुरुवाणी के विरुद्ध आचरण न होने पावे। भूमिकाएं अपने आप जागृत होती चली जाएंगी। अब हमें आंख उठा के किसी और की तरफ नहीं देखना, कोई स्थिति हो या ना हो। अनन्य भाव प्रियालाल के चरणों में श्रीपाद प्रबोधानंद जी बहुत सावधानी पूर्वक उपासक को अपने उपास्य देव में आसक्त होना है, इस बात को कह रहे हैं। निमर्यादा स्वदमभितः सेवमाना विभूति पश्यत ब्रह्माभिदमपि पदम नापि नाम्नाय वर्त्मो बृंदाटव्यामतिरतिरसैकाग्निमग्नं श्रितानां गौरश्यामं तदुभय महा कोपि पंथा दुरूहः। बहुत महिमा की बात करें कि ये मार्ग में चल पाना बड़ा दुरूह है। दुरूह बड़ा कठिन है। क्यों? प्रेम मार्ग में क्या कठिनता है? अनन्य रह पाना, टिक पाना। ज्ञान के मार्ग में हर समय फिसलन का डर होता है। जैसे ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा, नष्ट होने में देर नहीं लगती, क्योंकि उसमें आश्रय भरोसा प्रभु का नहीं है, स्वयं आप चल रहे हैं। गिरे तो गिरे, चले तो चले। प्रेम मार्ग में भरोसा प्रभु का है, पर इसमें खास बात अनन्यता है। अगर अनन्यता दृढ़ हो गई तो कोपि पंथा दुरूहा, कोई मार्ग है जो बड़ा दुरूह मार्ग है, ये प्रेम मार्ग, कोई नहीं रह जाता। ये मार्ग ऐसे दिखाई देने लगता है। किसको? जो श्यामा जू का अनन्य हो गया, किशोरी किशोर जू का अनन्य हो गया। यदि हमें श्रीपाद करें, जो महान उद्वलित प्रेम समुद्र अमर्यादोन्मीलत, उन्मीलन, प्रिया प्रीतम, जिनकी विविध प्रेम लीला रूपी तरंगों का पान सहचरी जन करती हैं, यदि हमको उनकी सेवा मिल जाती है, श्रीपाद कह रहे हैं स्व दमभितः सेवमाना विभूति, परम प्रेम वैभव स्वरूप श्री श्यामा श्याम गौर श्याम की सेवा मिल जाती है, तो पश्यत ब्रह्माभिदमपि पदम नापि नाम्न्या वर्तमो। मुझे ब्रह्म पद भी नहीं चाहिए, आंख उठाकर ब्रह्म पद की भी तरफ नहीं देखूंगा। ब्रह्म पद में दो भाव होते हैं, एक ब्रह्मा का परमेष्ठी पद और एक मोक्ष पद, ब्रह्म पद। मैं आंख उठाकर ब्रह्म पद की भी तरफ नहीं देखूंगा यदि हमें गौर श्याम श्यामा श्याम की सेवा मिल जाए। श्रीपाद कह रहे हैं श्री वृंदावन धाम में असीम प्रेम वैभव प्रकाशित करने वाली
गौर श्यामम तदुभय महा, जो अभय प्रदान करने वाले, महाप्रेम प्रदान करने वाले श्यामा श्याम है, यदि इनकी सेवा मिल जाती है तो मैं स्रोत मार्ग, स्मार्त मार्ग, ब्रह्मपद, ब्रह्मबोध आंख उठा के भी इनकी तरफ नहीं देखूंगा। श्रीपाद कहें क्यों? क्योंकि इनके अनन्य होने में रसैकाब्धि मग्नम आश्रिता नाम, जो इनके आश्रित हो जाते हैं उनको परम रस में निमग्न कर देते हैं ये, और ये रस प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। इसलिए हा वृंदावन, हा प्रियाजू, करुणा करो, मुझे अपने श्री चरणों की सेवा प्रदान करो। श्यामानंद रसैक सागर हरे वृंदाटवी नागर, श्री राधा मुख पद्म भृंग, परमा भृंगेरनंगोत्सव, बंसी प्राण सखी सदा मुखरित, श्री राधिका सद्गुणो, प्रेमोद्दाम विलास मोहन, मना प्रोन्मील मनमान से। हे श्याम, हे आनंद समुद्र, हे रस के सागर, हे हरि, हे वृंदावन नागर, हे राधा मुख कमल के भ्रमर, हे परम अभंग अनंगोत्सवकारी, हे बंशी प्राण सखी, हम पे कृपा करो। हे बंशी प्राण सखी, हम पे कृपा करो। क्या मैं सदैव राधा नाम गाऊं, राधा गुणावली का गायन करूं, किशोरी जी के चरणों में प्रीति करूं। हे राधा मुख कमल के भ्रमर, हे परम अभंग अनंग उत्सवकारी श्याम सुंदर श्यामानंद रसैक सागर हरे, मुझे वृंदाटवी का वास प्राप्त हो और उन्मत्त होकर इस वृंदाटवी में श्री जी का गुणगान करूं, राधा नाम कीर्तन करूं, राधा गुण गाऊं, राधा चरणारविंद की आसक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। आप भी तो सदैव राधा गुण गायक हो, सदा मुखरित श्री राधिका सद्गुण, प्रेमोद्दाम विलास मोहन, हे प्रेमोद्दाम उन्मत्त प्रेम प्रकट करने वाले, हे प्रेम विलासी मोहन, मनाक प्रोन्मील मन मानसे, मेरे मन में प्रकट हो जाओ, मेरे मन में प्रकट हो जाओ। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, और आप जो करते हो वही मेरे मन में प्रकाशित हो जाए। क्या आप राधा गुणगान करते हो? आप बंशी प्राणप्रिय सखी को अधरों में विराजमान करके राधा नाम राधा गुण गायन करते हो, वही मेरा मन करने लगे। किशोरी जी के ध्यान में रहे, किशोरी जी के चरणों की सेवा में रहे, किशोरी जी का नाम जप करे, किशोरी जी का गुण गायन करे, तो लालजू तो ये तो राधा मुख कमल भ्रमर हैं। जो राधा बोलेगा, राधा चरणों की आसक्ति, तो ये अत्यंत उसे प्राण प्यारा बना लेते हैं। ये रहस्य है यहाँ का। जो लोग समझते हो कि एक श्री कृष्ण को तो प्यार ही नहीं करते, तो तुमने हमारे हृदय को देखा है? किशोरी जी से ज्यादा श्री कृष्ण को प्यार करते हैं। तुम क्या जानो क्यों? तुम तो सदैव राधा राधा गान करते हो। तो हमारी प्राण प्यारी को जो सुख प्रदान करने वाले श्री प्रियाजू हमारी कहती है, मोको तो भावती ठोर प्यारे के नयनन में। प्रियाजू कहती है, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्री। तो हमारी प्रियाजू को जो पसंद हो, हमें कितना पसंद होगा, कितना प्यारा होगा, तुम क्या जानो? तुम तो केवल उनकी आराधना करके अपने सुख संविधान की बात सोच सकते हो, अपने कल्याण की बात सोच सकते हो, अपने मंगल मोक्ष की बात सोच सकते हो, लेकिन तुम्हें प्रेम का जो वास्तविक तत्सुख स्वरूप है वो यहां देखने को मिलेगा। हम राधा बोलते हैं तो मुस्कुराते हैं लालजू, हम राधा चरणारविंद की तरफ देखते हैं तो हृदय से लगाते हैं, हम राधा चरणारविंद की सेवा सौंध लेके चलते हैं, तो आगे की जो बात है वो तुम सह नहीं पाओगे। वो उन सखियों के चरणों की तरफ देखते हैं। मेरी प्यारी जो की निज प्रिय सखी, तो यस्यास्ते बत्किंकरी सुबोसस चाटोनि वृंदाटवी कंदर्पा कुर्ते तवैव किमपि प्रेप्सु प्रसादोत्सवम, जिनकी दासियों की चाटुकारिता और प्रणत होते हैं प्रियाजू की सेवा कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए। कैसे तुम जानो? मांगा है हित सजनी जू ने, तद्भावोत्सवतः परम भवत में तत्प्राणनाथे रति। समझो, आपके सुख के लिए, आपके प्राणनाथ में मेरी रति हो, आपके सुख के लिए, इस बात को समझो। कैसे?
ये बाहर से बोलेंगे तो कृष्ण नाम नहीं जपते, ये तो कृष्ण प्रीति नहीं करते। तुम्हें क्या पता, मुख में राधा बोले तो रोम रोम कृष्णाकार हो गया। तुम्हें पता है इस रहस्य को? श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम कहीं किंचन मात्र प्रेम प्रकट होता है तो ये कहीं सारथी बने देखे जाते हैं, कहीं पग चापते देखे जाते हैं, कहीं सेवक बने देखे जाते हैं। प्रेमाधीन प्रभु और प्रेम समुद्र लाडली जू के चरणों की आराधना, तो लालजू बिके हुए रहते, सेचरियों बिके हुए करबद्ध। ये प्रेम रहस्य है। इसलिए कह रहे कि हे श्यामानंद रसिक सागर हरे, वृंदावन धाम में मेरे मन में स्फुरित हो। किस रूप में? श्री राधा मुख पद्म भृंग, हमारी महारानी जी के मुख कमल के भृंग हो आप, भ्रमर हो आप। मेरा मन वैसे ही हो जाए जैसे आप लाडली जी के प्रति उनके गुणों का गायन कर रहे हैं। उनके मुखचंद्र के भृंग है, चकोर है। श्री राधिका सदगुण मुखरी तो सदा, आप सदा श्री स्वामिनी जी का जस गायन करते, वही मेरा मन करे स्वामिनी जी के जस का गायन करे। हे प्रेम विलासी मोहन, हे प्रेम उन्माद प्रकट करने वाले मोहन, मनाक्रोन्मील मन मानुषे, मेरे मन को ऐसा प्रेरित करो श्री जी के चरणों में आसक्त हो जाए, श्री जी का नाम जप करे, श्री जी की गुणावली का गायन करे और श्री जी की सेवा में। यही हमारा जीवन है। 3 नेत्र होते हैं। एक होते हैं ये चक्षु इंद्रिय, जिसे आप देख रहे हैं, नेत्र कहते हैं। दूसरे होते हैं बुद्धि में नेत्र और तीसरे होते हैं हृदय में नेत्र, जिनसे संसार देखा जाता है, विषय देखा जाता है, स्वप्न देखा जाता है, जागृत देखा जाता है। ये नेत्रेंद्रिय से देखा जाता है। इससे ना आप किसी महात्मा की स्थिति को देख सकते हैं, ना भगवत स्थिति को देख सकते हैं। ये केवल माया को देखने वाले नेत्र हैं जो सबके पास है। चक्षु इंद्रिय, ये इससे आप किसी की स्थिति नहीं देख सकते, इससे आप परमात्मा दर्शन नहीं कर सकते, इससे आप तत्व दर्शन नहीं कर सकते। ये केवल ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए नेत्र, ब्रह्मा की रचना को ही देख सकते हैं बस। आगे है बुद्धि नेत्र, ये ज्ञान नेत्र हैं। जब बुद्धि में ज्ञान नेत्र प्रकाशित होता है तो तत्व बोध होता है और भक्तों के हृदय नेत्र खुलते हैं। ही के नयन निहारी, हृदय के नेत्र जब खुलते हैं तो प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, लीला माधुरी, ये उसके नेत्रों में, इन नेत्रों में झलकते हैं। अंदर के 2 नेत्र जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो सर्वत्र आत्म तत्व का दर्शन करता है, अपने स्वरूप का अनुभव करता है, ब्रह्म तत्व का अनुभव करता है। जब हृदय के नेत्र खुलते हैं तो सर्वत्र चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, वो तत्व को राधा कृष्ण के रूप में, जिससे गोस्वामी जी सिया राम में। लेकिन इन नेत्रों से ये दोनों बातें नहीं देखी जा सकती, और इन्हीं नेत्रों से ये दोनों बातें देखी जा सकती हैं जब बुद्धि के नेत्र खुल जाएं और हृदय के नेत्र खुल जाए। उपासक हृदय के नेत्र खोलने का प्रयास करें। वो पहले आहार शुद्धि करें, बहुत भोजन शुद्ध। बड़ी कृपा है, आकाशवर्ती से जीवन चलता है, श्री जी को भोग लग करके मिलता है, परम पवित्र है। अब जो बात कह रहे हैं, पाते समय उपास्य देव के सिवा अन्य कोई विचार नहीं रह जाना चाहिए, ये ध्यान उपासक दे। इसीलिए नाम कीर्तन चला दिया जाता है, चलता है नाम कीर्तन, नाम कीर्तन चला दिया जाता है कि आपका मन किसी विषय का चिंतन न करने पावे, नाम कानों में पड़े और चिंतन नाम का हो। जब हम भोजन के साथ भजन चलाते हैं तो वो भोजन जब पचता है तो नस नस में परम पवित्रता और भजन के परमाणु फैलाता है। अब जैसे आजकल भोजन की प्रथा, जूता मोजा वही सोच में पहन के गए हैं, वही लघुशंका में, और वही होटल में बैठ के वैसे ही जूता मोजा, वही कपड़े, वैसे ही बनाने वाला क्या भाव वाला है, कैसी पवित्रता रखता है, पाने वाला क्या भाव रखे हैं और कैसी पवित्रता है, इन सब का प्रभाव भोजन पे पड़ता है। अगर भोजन ठीक नहीं तो बुद्धि निर्णय नहीं कर पाएगी ठीक। हृदय के नेत्र खुलने के बाद तो बहुत दूर रही, इन नेत्रों से भी सही नहीं दिखाई देता, गंदा ही दिखाई देने लगता है। इन नेत्रों में गंदगी बढ़ जाती है, जिसकी तरफ देखो तो वासना की
दृष्टि से देखो, दोष दृष्टि से देखो, राग द्वेष की दृष्टि से देखो, ब्रह्म दृष्टि, भगवत दृष्टि उसकी नहीं आ सकती। ये बहुत जरूरी है। अरे कहीं भागा थोड़ी जा रहा है भोजन, धैर्यपूर्वक चिंतन करते हुए, नाम चल रहा है तो उसी नाम का चिंतन करते हुए। अब जैसे अपने लोग पूर्वाभ्यास तो पद चला लिया, बड़ी सुविधा रहती है। पद, कोई बड़ा पद ले लिया और मानसिक पद गुनगुना भी रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं, प्रसाद भी पा रहे हैं। कोई पद उठा ले, बड़ा पद, देखत नौ निकुंज सुन सजनी लागत, प्रथम यथामति प्रणव बिहरत दो प्रीतम कुंज। अब जब तक पद पूरा नहीं होगा तो भागेगा नहीं, और भागेगा तो पद नहीं पूरा होगा, पकड़ हो जाएगी। अब पद चल रहा है, प्रसाद पा रहे हैं, तो कभी कभी प्रसाद पाते पाते आंसू चल रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, पद चल रहा है। अब वो भोजन क्या करेगा? प्रसाद नस नस में जाकर भागवतिक भाव संचरित करेगा। अब आप प्रसाद पा रहे हैं, किसी द्वेषी का चिंतन कर रहे हैं, गुस्सा आ रही, अब नस नस को वो क्रोध से युक्त करने वाली वृत्ति पैदा करेगा। आप प्रसाद पा रहे हैं, कोई काम चिंतन कर रहे हैं, वही प्रभाव आपके अंदर पड़ेगा। हमारी पद्धति रही है प्रसाद पाने की, चाहे जितना पवित्र हो, पर भोजन पाने के पहले हाथ पैर धोए गए, कुल्ला किया गया, पवित्र हो करके फिर वहां बैठ करके, पद्धति थी, आसन पीढ़ा चटाई बिछा दी गई, पवित्रता पूर्वक बैठे, भोग सामने आया, भगवद अर्पित प्रसाद है तो जय जयकार और कीर्तन करके पा रहे हैं। अगर वो ऐसी जगह से मिला है, भगवद अर्पित नहीं है, तो अपने सामने 1 मिनट रुक कर भगवद अर्पित करते हैं, फिर जय जयकार इष्ट की, गुरुदेव की, भगवान नामों की गूंज करके फिर पाते। वो प्रसाद हमारे हृदय में पवित्र भाव पैदा करेगा, भजन बढ़ेगा। भजन से ही हृदय के नेत्र खुलते हैं, भजन से हृदय के नेत्र, और हृदय के नेत्रों से ही प्रियालाल का दर्शन होता है, प्रियालाल का लीला चिंतन होता है। जो अपनी नस नस में नाम, पवित्रता, भक्ति, ज्ञान, तो भोजन में बहुत सावधान रहिए। ये 24 घंटे के लिए हमारे विचारों को अपवित्र या पवित्र करेगा भोजन। अगर अशुद्ध भोजन हो गया तो 2-3 दिन तक तो विक्षेप पड़ेगा ही। अगर बहुत ही निषिद्ध भोजन हो गया तो हो सकता है कि भजन भी रुक जाए, विक्षेप क्या रुक जाए, ऐसा ऐसा भोजन होता है। भोजन बहुत संभाल के, भले भूखा रहना पड़े तो अच्छा है 1-2 दिन, पर ऐसा भोजन ना होने पावे जो हमारे भजन को छीण करे। प्रायः जब श्री जी की शरणागति दीक्षा दी जाती है यहाँ, तो पहला कि तुम्हें 11 माला गुरु मंत्र के तो करने ही हैं, दूसरा 12 पद चतुरासी जी के पढ़ने ही हैं पक्का, तीसरा तुम्हें उस रसोई से कभी भोजन नहीं पाना है जिसमें मांस बना है, जिसमें मांस रांधा गया है। भले तुमको वहां दाल रोटी खीर और ये सब बना के दे, पर वो सात्विक भोजन नहीं होगा, वो राक्षसी भोजन होगा, क्योंकि वो रसोई अपवित्र है, उसके पात्र पवित्र। ये दीक्षा के समय दिया जाता है। चौथा, जो तुम्हारे उपासना की, इष्ट की, गुरुदेव की, संतों की, भगवत स्वरूपों की निंदा करे, वो चाहे रिश्तेदार, नातेदार, चाहे कोई भी हो, हम उससे संभाषण बैठकर नहीं करेंगे, कान में उंगली डालकर राधा राधा बोलकर चले जाएंगे। ये दीक्षा के समय शिक्षा दी जाती है। यदि आप अपने कुसंग को नहीं त्याग सके, भोजन का सुधार नहीं कर सके, तो भजन में रुचि नहीं होगी। ध्यान रखना, हम जैसा अन्न पाते हैं वैसा मन बनता है, जैसा मन होता है वैसे ही चिंतन होता है। हमें हृदय के नेत्र खोलने हैं तो हमें आहार पवित्र करना है, पवित्र आहार पवित्र चिंतन के साथ हमें पाना है। ऐसे जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी है तो हम नहीं पा रहे हैं, जब हमें समय होगा पा लेंगे। कोई प्राण थोड़ी निकल जाएंगे, एक बार न पाएंगे, एक दिन ना पाएंगे, नहीं निकल। कई कई दिन भोजन न पाने पर भी ऐसा नहीं होता कि प्राण निकल गए। बड़ी सामर्थ्य है, प्रभु ने सामर्थ्य दी है। उपासक सावधान रहे, कहीं प्रसाद पाते समय कोई ऐसा दृश्य, ऐसी वार्ता न कर बैठे जो भजन में बड़ी हानि पैदा कर दे। जैसे आप मोबाइल रख लिए और आप ऐसे दृश्य देख रहे हो जो आपका सर्वनाश करने वाले हो, भोजन पा रहे हो, तो आप निश्चित समझ लेना, निश्चित भ्रष्ट हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, गिर जाओगे। भोजन के समय यदि आपका मन पद में नहीं लग रहा, भजन में नहीं लग रहा, तो जैसे यंत्र है आपके पास, तो चतुरासी जी लगा दीजिए, सत्संग लगा दीजिए। आपका चिंतन बनना चाहिए भागवतिक, कोई गलत चिंतन नहीं। और अगर कोई पास बैठा है तो वार्ता नहीं होनी चाहिए। भोजन के समय वार्ता निषेध है,
वो वार्ता का समय नहीं, वो एकाग्रता पूर्वक पूरे 24 घंटे के लिए हम अपने विचार पावन करने के लिए बिल्कुल मौन होकर के भगवत चिंतन या भगवत श्रवण करते हुए प्रसाद पाएं।